हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी। तो बच्चों इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.1, उसकी एग्जांपल्स, क्वेश्चन एंड इंट्रोडक्शन। तो बच्चों वहां पर हमने ये सीखा कि कैसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम हम कह सकते हैं, उनका यूज करके किन्हीं टू नंबर्स का एचसीएफ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों वहां पर हमने स्टार्टिंग में ये भी पढ़ा था कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स। और फिर रियल नंबर्स की जो बच्चों ब्रांचेस थी, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल, हमने उनके बारे में इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हमने कंप्लीट सब कुछ पढ़ा। अब बच्चों उसी के तहत आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। और उसकी इंट्रोडक्शन में आज हम स्टार्ट करेंगे एक थ्योरम से। थ्योरम बच्चों हमारी है 1.2 थ्योरम। टाइटल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों यहाँ पर अरिथमेटिक की जो ये वर्ड बच्चों आपने पहले भी कभी इसका नाम सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में या फिर किसी अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से। अरिथमेटिक, इसकी बच्चों हम फंडामेंटल थ्योरम करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का बच्चों यहाँ मतलब होता है मूल थ्योरम। मतलब अरिथमेटिक की ये एक मूल थ्योरम है। और बच्चों अगर मूल को हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम कह सकते हैं रूट। जैसे कि एक पौधा होता है बच्चों, एक पेड़ होता है, उसकी जड़ होती है, उसका रूट होता है। तो वैसे ही बच्चों अरिथमेटिक का आप कह लें कि ये एक रूट है। जो ये थ्योरम है ये अरिथमेटिक का जड़ है, उसका रूट है। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। तो बच्चों अब यहाँ पर ये बात आती है कि अरिथमेटिक जो है, ये जो वर्ड है अरिथमेटिक, इसका मतलब क्या है? ये बच्चों हमने काफी जगहों पर इसका नाम सुना होगा अरिथमेटिक, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो बच्चों मैथमेटिक्स की काफी सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स की काफी सारी ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा उसके बच्चों कुछ सब ब्रांचेस भी हैं। मैथमेटिक्स में बच्चों कुछ सब ब्रांचेस भी हैं। अगर बच्चों हम ब्रांचेस की बात करें तो जैसे कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड वाइस वर्सा, ये बच्चों इसकी सारी ब्रांचेस होती हैं मैथमेटिक्स की। और बच्चों उनके अंडर कुछ और ब्रांचेस आती हैं जिनको हम बोलते हैं सब ब्रांचेस। तो बच्चों अगर हम सब ब्रांचेस में सिर्फ दो ब्रांचेस की अगर यहाँ पर बात करें तो बच्चों फर्स्ट हमारी सब ब्रांच होगी ऑफ मैथमेटिक्स, उसको बच्चों हम बोलते हैं अलजेब्रा। और बच्चों सेकंड जो हमारी ब्रांच है उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक। ठीक है। और बच्चों अलजेब्रा और अरिथमेटिक को हमें समझने से पहले ये भी समझना होगा कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती है। जो बच्चों हमारे पास नंबर्स होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती है। ओके। हमारे पास जो बच्चों नंबर्स होते हैं, नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो बच्चों हमने जो पीछे पढ़ी है ब्रांचेस, वो बच्चों ब्रांचेस थी। जैसे रियल की ब्रांचेस क्या थी? रियल नंबर की नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और इरैशनल। तो बच्चों वो सारी ब्रांचेस थी नंबर्स की। यहाँ बच्चों हम नंबर्स की टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो बच्चों नंबर्स की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट एंड सेकंड है वेरिएबल्स। अगर बच्चों हम कांस्टेंट नंबर की बात करते हैं तो जितने भी हमने एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी हमने क्वेश्चन बच्चों किए हैं, जितने बच्चों हमने क्वेश्चन किए हैं, वो सारे बच्चों हमारे कांस्टेंट के अंदर फॉल करते हैं। 2, 3, 4, 5। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो पॉइंट्स वाले नंबर थे या फिर बच्चों रेशियो वाले नंबर थे, बच्चों ये सारे नंबर अनरोड वाले, ये बच्चों सारे नंबर आते हैं कांस्टेंट। अगर बच्चों हम वेरिएबल्स की बात करें तो बच्चों वो नंबर जो कि इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जी, इसके अलावा स्मॉल एस, स्मॉल टी। तो बच्चों आपने क्लास नाइन्थ में सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स। तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर जब हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते थे उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स का जीरो। तो वहां पर बच्चों हमारे पास अगर पॉलिनोमियल एक्स की फॉर्म में होती थी कुछ इस टाइप की, जैसे कि 2x+3, तो वहां पर जब बच्चों हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करते थे तो वहां पर एक्स की हमारे पास एक वैल्यू आती थी -3/2। इसके अलावा बच्चों हमारे पास अगर
2x² प्लस 4x प्लस 3 हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास जो x की जो वैल्यूज आएगी, तो बच्चों वो दो वैल्यूज आएगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू -3.2 आई है, इसको बच्चों अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर x की हमारे पास दो वैल्यू आएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि a और b वैल्यू हमारे पास आ सकती है x की। ठीक है, ए और बी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर ए और बी से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर x की, अगर मैं इसको बच्चों मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 है। तो बच्चों हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, इसमें हाईएस्ट पावर बच्चों 3 होती है। आई एम सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे 2x³ 4x² एंड 5x प्लस 1। और अगर बच्चों इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर हमारे पास x की 3 वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, काउंटिंग में 3 वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो बच्चों चेंज हो रही है 1 से 2, 2 से 3। और अगर बच्चों हम नीचे से देखें उसको, ठीक है, डाउन टू अपवर्ड देखें तो बच्चों 3 से 2, 2 से 1। मतलब कि जो x की वैल्यूज है वो बच्चों कभी बढ़ रही है, अगर हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड देखते हैं तो बच्चों ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड अगर इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो x की वैल्यूज बच्चों हमारी डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों ये इंक्रीज और डिक्रीज का होना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी करना, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, जो चीज इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बढ़े या कम हो, तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, वेरी करना, या फिर मैथमेटिक्स में उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेरिएबल्स। ठीक है, ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारे हो गए वेरिएबल्स। और इसको बच्चों हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि हमने स्मॉल एक्स की प्लेस पर कैपिटल एक्स लिख दिया, ऐसा बच्चों हमने नहीं करना। और यहाँ पर अगर हमारे पास मान के चलो कि जो हमारी पॉलिनोमियल है वो अगर हमारे पास y की फॉर्म में हो, जैसे 2y प्लस 3 बच्चों हमारे पास हो, तो बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हमारा y होगा। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -3। हो सकता है हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो बच्चों z की फॉर्म में हो, s की फॉर्म में हो, t की फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारे हो गए वेरिएबल्स। अगर बच्चों हम बात करें कांस्टेंट की, तो बच्चों देखो कांस्टेंट जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम। अगर बच्चों मैं 5 यहाँ पर लिखता हूँ और अब बच्चों दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है, 5 को बच्चों अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम में ऐसे ही लिखते हैं, कोई और ढंग नहीं होगा। मैं बच्चों यहाँ पर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा कि जैसे हिंदी में हम 5 को किसी और ढंग से लिखते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज है इसको हम संस्कृत बोलते हैं, या फिर आप कह लें कि उर्दू में अरेबिक जो सिस्टम है, ये बच्चों अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम है और एक अरेबिक लैंग्वेज है। तो बच्चों अरेबिक लैंग्वेज में 5 को किसी और ढंग से लिखते हैं, लेकिन अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इनका जो होन थी, ये मतलब जहां ये खोजे गए थे, ये जो नंबर, जो अपने मैथमेटिशियन थे वो बच्चों गल्फ कंट्रीज से थे, जिन्होंने इसको इसको इजाद किया, इसकी होंद लेके आए, वो जिन्होंने इसको फाइंड किया, इसको खोजा, ठीक है, इस्टेब्लिश किया। तो बच्चों वो सारे जो मैथमेटिशियन थे वो कहाँ से थे, वो थे अरब से, तो इसलिए इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम। ओके, तो बच्चों अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम को आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, या फिर आप बच्चों स्पेस में भी चले जाओ, तो वहां पर भी हम 5 को वैसे ही लिखेंगे। जैसे कि बच्चों जो साइंस वाले स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि हम कहते हैं अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर बच्चों हम मून की ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी की बात करें, तो बच्चों ये तो अर्थ की ग्रेविटी थी। अगर बच्चों यहाँ पर हम मून की बात करें कि मून की ग्रेविटी बच्चों कितनी होती है, तो बच्चों वो काफी ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू अर्थ, जो होती है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये देखो स्पेस की बात है, मून की ग्रेविटी मतलब कि स्पेस। ठीक है, तो बच्चों स्पेस में देखो यहाँ पर हमने यही अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम ही यूज की। मतलब कहीं भी चल जाओ आप 1 को इसी ढंग से लिखोगे, 6 को बच्चों आप इसी ढंग से लिखोगे, अंडर द प्रोसेस ऑफ द अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट मतलब बच्चों जो नंबर स्थिर रहे, जो चेंज ना हो, आप कहीं भी चल जाए। लेकिन बच्चों जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, अगर मैं किसी से पूछ लूं, अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं, आस्क करूं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले वो बच्चों, अगर वो नॉलेजेबल पर्सन है, वो हमें ये बोलेगा कि
आप किस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो या फिर आप किस इक्वेशन की बात कर रहे हो, क्योंकि एक्स की जो बच्चों वैल्यूज होती है वो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में ही हम फाइंड करते हैं वेरिएबल की वैल्यू। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एक्स, ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है। उसके बाद बच्चों हमें भैया बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 1 आई है या 2 आई, मतलब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू मतलब ऑन द बेस ऑफ द पॉलिनोमियल ये चेंज हो रही है, कभी एक बार आ रही है मतलब वैल्यू उसकी एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, बाय नंबरिंग, कभी बच्चों दो वैल्यू आ रही है। मतलब किसी से अगर हम क्वेश्चन पूछे तो वो हमें x की कोई वैल्यू बता नहीं सकता जब तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो पॉलिनोमियल की। मतलब x की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। x क्या है, ये काफी सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप ये कह लें कि x एक ढांचा है। x क्या है, ढांचा है, जैसे कि एक बॉक्स है और ये बॉक्स के अंदर बच्चों कोई भी नंबर या फिर कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये बॉक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉक्स इसी पर्टिकुलर चीज का बॉक्स है। जैसे कि आप ये कह लें एक बॉक्स है, इसके अंदर कभी मैं मतलब कपड़े भी रख सकता हूँ अपने, या फिर मैं शूज रख सकता हूँ, या फिर आप ये कह लें कि जो हमारी मनी है वो मैं संभाल के रख सकता हूँ। तो इस बॉक्स बॉक्स का यूज है वो मैं काफी ढंग से कर सकता हूँ अपनी जरूरत के मुताबिक। तो बच्चों एक्स का यूज भी मैं काफी ढंग से कर सकता हूँ। तो एक्स का यूज मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ना करके अगर मैं काफी सारे चीजों के लिए करूं, मतलब काफी सारे नंबर्स के लिए करूं, वो नंबर एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो बच्चों वो वेरिएबल कहलाएंगे। और जो बच्चों कांस्टेंट है वो चीज ऐसी होती है कि अगर मैंने 5 लिख दिया तो दुनिया के किसी भी कोने में मैं चले जाऊं या फिर मैं ब्रह्मांड में यूनिवर्स में चले जाऊं, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। 5 को हम 5 इसी ढंग से लिखेंगे। अगर बच्चों मैं 7 की बात करूं तो बच्चों 7 को भी हम इसी ढंग से ही लिखेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ द नंबर, जिसमें हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को समझा। अब बच्चों बात करते हैं अलजेब्रा की, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं। अलजेब्रा और अरिथमेटिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूं। तो सिंपल बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, ठीक है, ओके। देखो बच्चों, जब बच्चों हम बात करते हैं अलजेब्रा की, अगर जब बच्चों हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल्स को दोनों को हम एक साथ लेते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x+3, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर 2x+3 में ये जो x है बच्चों ये हमारा वेरिएबल है, 2 हमारा कांस्टेंट है, और बच्चों ये जो प्लस है ये ऑपरेशन है। आपको पता है ना बच्चों की मैथमेटिक्स में हमारे पास बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, हमारे पास जो 4 ऑपरेशन होते हैं इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों फर्स्ट है प्लस, फिर बच्चों माइनस, फिर बच्चों डिवाइड, और फिर बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 और 3 हमारे क्या कांस्टेंट, x क्या बच्चों वेरिएबल, और प्लस क्या बच्चों हमारा ऑपरेशन, ठीक है। जब बच्चों हम कांस्टेंट वेरिएबल और ऑपरेशन का साथ जो यूज है एक साथ करें तो बच्चों वो फॉर्म हमारी क्या बनती है, अलजेब्रा। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ लिखा 2y-1, ठीक है, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रा। अगर बच्चों हम बात करें अरिथमेटिक की, तो बच्चों यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स है उसका यूज नहीं करते, हम सिर्फ नंबर का यूज करते हैं और साथ में ऑपरेशन का यूज करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने लिख दिया 2 और 3, बीच में बच्चों मैंने ऑपरेशन डाल दिया प्लस, तो दिस इज इक्वल टू 5। अगर बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पर 2-3, दिस इज इक्वल टू -1। अगर बच्चों में मैंने यहाँ लिख दिया 2 into 3, दिस इज इक्वल टू 6। अगर बच्चों मैंने लिख दिया 2 divided by 3, दिस इज इक्वल टू 0.6। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने वेरिएबल्स का यूज नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स और ऑपरेशन का यूज किया। तो बच्चों जब हम बात करते हैं, जब बच्चों हम बात करते हैं अरिथमेटिक की, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर एंड ऑपरेशन का यूज करते हैं। सी से कांस्टेंट, ओ से ऑपरेशन। जब बच्चों हम अलजेब्रा की बात करते हैं, जब बच्चों हम अलजेब्रा की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन तीनों का यूज साइमल्टेनियसली करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की या फिर इक्वेशन की। इक्वेशन आपको बताऊंगा चैप्टर 2 में कि इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर 3 और 4 में हमने इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है। तो लेकिन जो चैप्टर 2 है आपका क्लास 10th का इसमें मैथमेटिक्स में, वो बच्चों पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल तो मैंने आपको बता दिया जो कि आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हो। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक। और यहाँ पर जो बच्चों हमारा मेन टॉपिक है आपको समझ आया होगा, अरिथमेटिक।
मतलब कि हमने नंबर्स के बारे में बात करनी है और नंबर्स हमारे वेरिएबल्स नहीं होंगे, सिर्फ कांस्टेंट नंबर होंगे और उनके ऑपरेशन भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आई होप कि बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा। तो बच्चों इन सारी चीजों को मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ और फिर हम आगे बात करते हैं। अगर आपको बच्चों इसकी जरूरत हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें देखो बच्चों क्या बोला गया है। सिंपल, देखो बच्चों थ्योरम की स्टेटमेंट में बच्चों हमें बोला गया है कि एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो देखो बच्चों यहाँ पर दो बातें करी गई है। फर्स्ट है कॉम्पोसाइट नंबर और बच्चों सेकंड है प्राइम नंबर्स, और साथ में जो ऑपरेशन है वो है प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और प्राइम नंबर्स और कॉम्पोसाइट नंबर हमने इन आवर प्रीवियस क्लासेस पढ़ लिया है। जो हमने नंबर्स के लास्ट में बात करी थी, जितने भी जो हमने रियल नंबर्स की जो ब्रांचेस पढ़ी थी, लास्ट में बच्चों हमने प्राइम नंबर्स और कॉम्पोसाइट नंबर को डिटेल में पढ़ा था। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स और क्या होते हैं हमारे कॉम्पोसाइट नंबर। मैं आपको यहाँ पर बच्चों बता देता हूँ। तो व्हाट इज प्राइम नंबर एंड कॉम्पोसाइट। ठीक है, तो बच्चों प्राइम नंबर्स और कॉम्पोसाइट नंबर में हम नेचुरल नंबर का यूज करते हैं और नेचुरल नंबर बच्चों हमारे वन से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख लेता हूँ कि नेचुरल नंबर का बच्चों हम यहाँ यूज करेंगे प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर में, और नेचुरल नंबर बच्चों हमारे वन से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने वन को डिलीट कर देना है, वन को बच्चों छोड़ देना है, और वन के बाद जितने भी नंबर्स हैं इनके बारे में बात करनी है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, ये कॉम्पोसाइट नंबर। तो बच्चों वन को यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, वन को यहाँ पर छोड़ देना है। वन ना तो हमारा प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोसाइट नंबर। और बच्चों जब हम प्राइम और कॉम्पोसाइट नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि नेचुरल नंबर, या फिर इसको ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव इंटीजर भी हमारे पास वन से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक जाते हैं, लेकिन वन को बच्चों यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं करें। ठीक है, अब देखो बच्चों प्राइम नंबर की बात करें तो बच्चों फर्स्ट नंबर है हमारा टू। तो बच्चों जो टू जो हमारा नंबर है इसके हमने फैक्टर देखने, तो बच्चों टू हमारा वन के टेबल पर भी आता है और बच्चों टू हमारा खुद के मतलब कि इटसेल्फ टू के टेबल पर भी आता है। तो बच्चों टू के दो फैक्टर हैं, वन और टू। वैसे ही बच्चों अगर हम थ्री की बात करें तो बच्चों थ्री भी हमारा वन के टेबल पर आता है और बच्चों थ्री हमारा खुद के मतलब कि थ्री के टेबल पर भी आता है। अगर बच्चों हम फोर की बात करें तो बच्चों फोर हमारा वन के टेबल पर आता है, फोर हमारा टू के टेबल पर आता है, फोर हमारा फोर के टेबल पर आता है। अगर बच्चों हम फाइव की बात करें तो बच्चों फाइव हमारा वन के टेबल पर आता है और खुद के टेबल पर आता है। और बच्चों यहाँ पर हम सिक्स की बात करें तो बच्चों सिक्स हमारा वन के टेबल पर आता है, सिक्स हमारा टू के टेबल पर आता है, सिक्स हमारा थ्री के टेबल पर आता है और सिक्स हमारा खुद के मतलब कि सिक्स के टेबल पर भी आता है। अब बच्चों हम सेवन की बात करें तो बच्चों सेवन हमारा वन के टेबल पर आता है और सेवन हमारा सेवन के टेबल पर आता है। बच्चों हम एट की बात करें तो बच्चों एट हमारा वन के टेबल पर आता है, टू के टेबल पर आता है, फोर के टेबल पर आता है और खुद के मतलब कि एट के टेबल पर आता है। बच्चों अगर हम नाइन की बात करें तो नाइन हमारा वन के टेबल पर आता है, थ्री के टेबल पर आता है और खुद के मतलब कि नाइन टेबल पर आता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राइम नंबर्स और कॉम्पोसाइट नंबर को पढ़ने से ये समझ आया कि जो नंबर खुद के, ठीक है बच्चों, खुद के और वन के टेबल पर आए, मतलब कि जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो वन और एक टू, तो मतलब टू मतलब खुद वो, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर, आई एम सॉरी प्राइम नंबर्स। जैसे कि थ्री, ये बच्चों वन के टेबल पर आ रहा है और थ्री के टेबल पर आ रहा है, मतलब थ्री के दो फैक्टर है, वन और इटसेल्फ खुद वो। ठीक है, और जो बच्चों नंबर मतलब वन के और खुद के अलावा किसी और नंबर के टेबल पर आए तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोसाइट नंबर। जैसे सिक्स है, वन और सिक्स के अलावा टू और थ्री पर आ रहे तो ये कॉम्पोसाइट नंबर। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारे कॉम्पोसाइट नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हम बात करेंगे हमारी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग, कि थ्योरम हमें अब क्या कहना चाह रही है।
तो उससे पहले बच्चों आप इसको नोट कर ले, ठीक है। जो भी बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है प्राइम नंबर कॉम्पोसाइट नंबर के बारे में, आप इसको नोट कर लो ताकि हम आगे जो बात है वो कर सकें। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थ्योरम के रिगार्डिंग कि थ्योरम 1.2 में हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कि एवरी मतलब कि सारे कॉम्पोसाइट नंबर, अभी बच्चों हमने पढ़े कि कॉम्पोसाइट नंबर कौन से होते हैं, जो वन और खुद के अलावा किसी और नंबर के टेबल पर भी आए, उनको हमको बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। और उनको बच्चों हमने एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, मतलब जो प्राइम नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। और बच्चों प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। हमने कॉम्पोसाइट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब यहाँ पर हम ये थ्योरम बता रही है कि ऐसा हर एक, मतलब ईच एंड एवरी कॉम्पोसाइट नंबर के साथ होगा। ईच एंड एवरी कॉम्पोसाइट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो बच्चों फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। मतलब यूनिक का मतलब बच्चों ये है कि किन्हीं टू नंबर्स का प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि किन्हीं टू कॉम्पोसाइट नंबर का प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। और बच्चों ये अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर होगा, मतलब जिस अरेंज में या जिस अरेंजमेंट में वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, उसके ऑर्डर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो बच्चों इस थ्योरम का जो प्रूफ है मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाना चाहूंगा कि ये थ्योरम हमें क्या कहना चाह रही है। ओके, देखो बच्चों प्रूफ करते हैं इसका हम प्रूफ। तो बच्चों यहां पर हम एक कॉम्पोसाइट नंबर लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर हम एक कॉम्पोसाइट नंबर लेट कर लेते हैं। ओके, हम बच्चों लेट करते हैं, लेट ए कॉम्पोसाइट नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर दैट इज 36। ओके, हमने बच्चों 36 एक नंबर लेट कर लिया जो कि कॉम्पोसाइट है। और बच्चों फिर हमने अब 36 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो बच्चों इसके फैक्टर बच्चों हमने कैसे बनाने हैं, तो बच्चों यहां हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। 36 को बच्चों हम यहां रखेंगे और देखना है कि 36 का यूनिट डिजिट क्या है। ये बच्चों एक इवन नंबर है, मतलब 36 एक इवन नंबर है। और बच्चों जो हमारा प्राइम नंबर जो है, जो पहला बच्चों सिर्फ इकलौता बच्चों टू, टू बच्चों एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। बाकी जितने ही बच्चों हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। तो बच्चों टू एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। ये बच्चों इवन नंबर भी है और ये बच्चों प्राइम नंबर, आई एम सॉरी, प्राइम नंबर भी। ठीक है, और बच्चों जो सेकंड हमारा जो इवन नंबर होता है वो थ्री। तो बच्चों थ्री हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है जो कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारे पास 36 ये एक इवन कॉम्पोसाइट नंबर है, तो बच्चों यहां पर इसको हमने स्टार्ट करना है पहले इवन नंबर से, मतलब इवन प्राइम नंबर से, मतलब टू से बच्चों स्टार्ट करना है। तो बच्चों टू के टेबल पर 36 कहाँ आता है? 18 पर आता है। उसके बाद बच्चों टू के टेबल पर 18 कहाँ आता है? बच्चों 9 पर आता है। उसके बाद बच्चों टू के टेबल पर 9 कहाँ आता है? बच्चों 3 पर आता है। और उसके बाद बच्चों थ्री के टेबल पर, अब देखो बच्चों यहाँ पर थ्री है तो बच्चों की टू टेबल पर तो नहीं आएगा, मतलब कि ये थ्री के टेबल पर आएगा जो कि हमारा ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है। थ्री वन जा थ्री। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 36 के हमारे पास फैक्टर बने वो कौन कौन से। देखो बच्चों यहाँ पर जो नंबर आया ना हमारे पास इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारे बच्चों हमारे प्राइम नंबर्स। तो देखो बच्चों लिख देंगे टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है बच्चों, टू हमारे थ्री टाइम्स है और बच्चों थ्री हमारा वन टाइम। ओके, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू, जैसे बच्चों यहाँ पर टू कितने टाइम्स है? वन टू थ्री, तो टू रेज टू पावर थ्री, ये बच्चों नोटेशन होगी इसकी, एंड इनटू थ्री। ठीक है, इसको बच्चों हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने 36 जो कि एक कॉम्पोसाइट नंबर था उसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बस बच्चों हमने इतना ही करना है और ये थ्योरम सिर्फ हमें इतना ही बताना चाहती है। अगर बच्चों हम चाहें तो किसी एक और नंबर को ले सकते हैं, जैसे कि हमने जैसे यहाँ पर एक नंबर लिया इवन, आप चाहो तो बच्चों एक और नंबर भी ले सकते हो, लेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों हम देखो सेकंड इसकी फॉर्म बना लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल बना लेते हैं, ये बच्चों इसको हम फर्स्ट कह देते हैं कि हमने 729, तो बच्चों ये कॉम्पोसाइट नंबर है। ठीक है, देखो बच्चों कॉम्पोसाइट नंबर की हमने पहचान कैसे करनी है कि वो टू फैक्टर्स के अलावा, टू फैक्टर मतलब वन और खुद के अलावा किसी और नंबर के टेबल पर आए। ठीक है, तो उसको बच्चों हम बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। तो बच्चों यहाँ पर इसके हम फैक्टर बना लेते हैं 729 के। तो बच्चों यहाँ पर है 729। तो बच्चों 729 हमारा टू के टेबल पर तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 729 में जो 9 है यूनिट डिजिट है वो एक ऑड नंबर है, मतलब 729 हमारा ऑड नंबर है। तो बच्चों ये पहले ऑड नंबर से इसको हम स्टार्ट करेंगे हमेशा। तो बच्चों फर्स्ट जो हमारा ऑड प्राइम नंबर है वो 3 है। तो बच्चों चेक करते हैं कि थ्री टेबल पे 7 कहाँ आता है। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। ठीक है बच्चों, चेक कर लो। 3 के टेबल बच्चों 24 कहाँ आता है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81, 3 3 वेट 81 बच्चों 3 27 जा, मतलब 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। ओके, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बच्चों नंबर्स आए हैं, बच्चों 3 आए हैं, सारे बच्चों हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है और ऑड नंबर्स है। तो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों 6 नंबर आए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 6, या फिर बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 729, 3 और 3 को बच्चों हम 6 टाइम लिख देंगे, 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, इस बच्चों 1 को आपने इंक्लूड करना कर लो, नहीं करना तो रहने। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस फॉर्म में तो 1 को इंक्लूड ना करो कि बच्चों जो 1 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, एक कॉम्पोसाइट नंबर। तो जो 729 यहाँ पर एक कॉम्पोसाइट नंबर था उसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। सिर्फ बच्चों ये थ्योरम हमें सिर्फ इतना बताना चाह रही है, और इसकी जो बच्चों आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन है, कुछ खास इसकी प्रूफ में नहीं गिवन। तो आप चाहो तो सिर्फ स्टेटमेंट से ही इसको समझ लो, और मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से भी इस थ्योरम को समझा दिया। अब बच्चों हम आए करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि एक्सरसाइज 1.2 में है, तो उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज में। तो उससे पहले आप अपना नोट कर लो। थैंक यू सो मच।